hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में टैली के हमने डिस्काउंट और भी दूसरी एंट्रीज देखी थी। उसके अलावा अब आता है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है, पहली बात तो ये कि इंपोर्ट मतलब आप बाहर से कोई डेटा लेकर आते हैं और एक्सपोर्ट मतलब आप अपनी टैली के डेटा को कहीं बाहर भेजते हैं। एक्सपोर्ट में क्या होगा यहाँ पर कि आप अलग अलग चीज़ें एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, मतलब आप बाहर भेज सकते हैं। सपोज़ कीजिए किसी ने आपसे बोला है कि ट्रायल बैलेंस बताइए और आपके पास ट्रायल बैलेंस में बहुत सारा डेटा है, तो आप वर्बली उसे बता नहीं पाएंगे क्योंकि ट्रायल बैलेंस हमारे पास बहुत लंबा होता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उस चीज़ को एक्सपोर्ट करवा लेते हैं। तो उससे हम किसी एक इमेज या मान लीजिए एक्सेल की कोई सी फाइल, इसके रूप में हम सामने वाले को भेज सकते हैं जो भी हमसे उस चीज़ की डिमांड कर रहा है। सपोज़ कीजिए मेरे पास सारे लेजर रखे हुए हैं, उन सभी लेजर्स को देखने के लिए मैं जाऊंगा लिस्ट ऑफ अकाउंट में और मुझे सभी लेजर यहाँ पर उपलब्ध मिलेंगे। उन्हें देखने के लिए मैं यहाँ से डायरेक्ट इन लेजर्स को देख सकता हूँ। अगर मुझे स्टॉक ग्रुप या स्टॉक आइटम देखने होंगे वो मैं देख लूँगा। अभी मेरे पास कोई सा भी स्टॉक आइटम नहीं है तो यहाँ से लेजर देख लेंगे। लेजर के बाद में हमारे पास ऊपर एक ऑप्शन मिलता है हमें एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट का शॉर्टकट है यहाँ पर अल्टर ई, तो एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने में आपसे ये एक्सपोर्ट यस और नो पूछेगा, तो आप बैक स्पेस दबाकर वापस पीछे आएंगे और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज या आस्की ओनली। आस्की लैंग्वेज आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप डिफ़ॉल्ट में जाएंगे ऑल लैंग्वेजेस और इसमें आपसे पूछा जाएगा अलग अलग टाइप के फॉर्मेट कि आपको ये जो लेजर्स हैं किस रूप में लेकर जाने हैं, मतलब अपनी टैली से बाहर आपको इन्हें किस रूप में भेजना है। आस्की रूप में भेजेंगे तो वो हम पहले ही यहाँ पर ऊपर डिनाई कर चुके हैं, इसलिए आस्की में आप नहीं भेजेंगे, कॉमा डिलिमिटेड होता है, बट रहने दीजिए। नेक्स्ट आता है एक्सेल। एक्सेल के रूप में आप इसे भेज सकते हैं, मतलब आप जैसे एक्सेल सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो सारा लेजर की जो लिस्ट है वो एक्सेल के रूप में एक फाइल बनकर सेव हो जाएगा। HTML मतलब क्या होता है, अगर आपको वेबसाइट पर डालने के लिए लेजर की लिस्ट चाहिए कि आपकी एक वेबसाइट है वहाँ पर आपको लेजर की लिस्ट डालना है तो आप HTML ले लेंगे, तो ये लेजर की लिस्ट एक नए HTML वेब पेज में सेव हो जाएगी जिसके द्वारा आप उस वेब पेज को सीधा अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है JPG। JPG मतलब फ़ोटो। आप इस लेजर की जो लिस्ट है इसका एक फ़ोटो भी बना सकते हैं ताकि आपको किसी को सेंड करने में आसानी हो। फ़ोटो सबसे इजी वे होता है किसी को सेंड करने का। नेक्स्ट आता है PDF के रूप में आप इसे भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो PDF बनाकर इस लिस्ट को आप PDF के रूप में किसी को सेंड कर सकते हैं। लास्ट आते हैं यहाँ पर XML। XML जो होता है हमारा वो XML हम चाहें तो XML में इसको एक्सपोर्ट कर दें। XML का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि जब भी हम कोई बाहर से डाटा लेकर आते हैं टैली के अंदर, अभी तो हम एक्सपोर्ट में तो बाहर भेज रहे हैं, लेकिन सपोज़ हम इंपोर्ट करते हैं तो हम केवल XML के फाइल को ही इंपोर्ट कर पाते हैं, इसलिए XML इंपॉर्टेंट रहता है। आप चाहें तो XML ले सकते हैं अगर आपको बाद में कभी उस फाइल को वापस अपने टैली में लेना हो तो। मतलब आपको अगर इंपोर्ट करवाना हो तो आप XML में एक्सपोर्ट करवाएंगे ताकि आपको इंपोर्ट करवाने में आसानी हो। तो अभी मैं इसे मान लीजिए JPG फॉर्मेट में ले रहा हूँ, आप चाहें तो एक्सेल के रूप में भी ले सकते हैं। JPG में ले लेते हैं। फिर उसकी लोकेशन आपसे पूछी जा रही है कि आपके फ़ोटो को आपको रखना कहाँ पर है, तो हम यहाँ पर ये लोकेशन ही रहने देते हैं जिसमें लिखा है C में प्रोग्राम फाइल्स tally.erp9। इस फोल्डर में हमारी जो है फाइल लोकेट होकर चली जाएगी। नेक्स्ट आता है फाइल का नाम क्या होगा, यहाँ पर दे रखा master.jpg, मैं सपोज देता हूँ यहाँ पर ledger.jpg, मतलब मेरा जो फोटो है वो लेजर के नाम से बनेगा। साइज़ क्या होगी उसकी, तो A4 होगी। नेक्स्ट आता है उसके विड्थ और हाइट, वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है A4 के कारण। अगर आप कस्टम लेते तो हो सकता है आपको अलग से डालना पड़ता, लेकिन A4 में 210 एंड 297 ये इसकी हाइट और विड्थ है। नेक्स्ट आता है पेज का ओरिएंटेशन, मतलब पेज खड़ा चाहिए या आड़ा। पेज खड़ा चाहिए तो आप पोर्ट्रेट लेंगे और अगर आपको आड़ा चाहिए तो आप लैंडस्केप ले लेंगे। नेक्स्ट आता है, अगर मैं इसको भी पोर्ट्रेट ले लेता हूँ खड़ा पेज। नेक्स्ट आता है कि जैसे ही वो एक्सपोर्ट होगा, मतलब बाहर जाएगा, तो वो फाइल आपकी जो है वो ओपन हो जाएगी। अगर आप इसे हाथों हाथ ही ओपन करना चाहते हैं तो यस रख लीजिए। नेक्स्ट आता है क्या आपको एक्सपोर्ट करना है, ग्रुप्स करने हैं,
आपके बनाए हुए या इनबिल्ट ग्रुप्स करने हैं, गोडाउन्स आपने जो बनाए हैं वो करने हैं, या आपने कोई करेंसी बनाई है, यहाँ पर कॉस्ट सेंटर बनाए हैं, ये सब आप क्रिएट कर सकते हैं और इन्हें बाद में आप एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। स्टॉक आइटम अगर आपने बनाए तो उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं अभी लेजर को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं लेजर लूँगा और एक्सपोर्ट पर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं एंटर करके यस कर दूँगा। तो मैंने अपनी फाइल को हाथों हाथ ओपन करने का ऑप्शन यस रखा था, इसलिए मेरे लेजर की लिस्ट जो मैंने एक्सपोर्ट करी है फ़ोटो के रूप में वो यहाँ पर खुल चुकी है। आप देख सकते हैं इसका एक फ़ोटो बन गया है विथ कंपनी नेम, लिस्ट ऑफ लेजर्स विथ डेट आया है पूरा ये। तो ऐसे आप अपने लेजर की लिस्ट को यहाँ पर बता सकते हैं एक्सपोर्ट करवा के। अब मैं अगर मुझे किसी को लेजर भेजना हुए तो मैं इस फ़ोटो को सेंड कर दूंगा, तो सामने वाला जो पर्सन है उसको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे पास कितने लेजर रखे हुए हैं और किस किस के अंडर में रखे हुए, कौन से ग्रुप के अंडर में रखे हुए हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा एक्सपोर्ट। ऐसे आप अलग अलग चीज़ें भी एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। ये ऑप्शन आपको लगभग सभी जगह खुला हुआ मिलेगा। तो जहाँ जहाँ पर जो चीज़ एक्सपोर्ट करवानी हो, प्रोसेस हमेशा सेम रहेगी। तो ये रहा एक्सपोर्ट आपका। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंपोर्ट पढ़ेंगे कि यहाँ से भेजी हुई फाइल को हम कैसे अपने दूसरी कंपनी में इंपोर्ट करवाते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।